guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject statistics गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की स्टूडियो में हम लोग गाला का पेपर नंबर 2 करेंगे सेक्शन डी. ठीक गाइस, इससे पिछली वीडियो में गाइस मैंने सेक्शन डी कही जो डे वन में जो हमारे पिछले जो क्वेश्चन है गाइस, जो हमारे 40 से लेकर 44 तक जो क्वेश्चन है 40 से लेकर 44 तक वो मैंने आपको अपलोड कर दिया गाइस. ठीक है ना, कंप्लीट करा दिया है मैंने. तो अगर आपने नहीं देखा है तो गाइस वो वीडियो आप लोग देख लीजिए गाइस, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी गाइस. ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करेंगे गाइस. ठीक, चलेगा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज. ठीक है, हमें क्या लिमिटेशन ऑफ द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज की बताना है गाइस. ये हमारा थियरी गाइस, और थियरी आपको मैं लिख के बताता हूँ. ठीक गाइस, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 45 मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गाइस, लिख दिया जो थियरी पूछाई थी. इसमें हमारे क्या बोला है, द लिमिटेशन ऑफ द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज आर एस फॉलोज. ठीक है, जो लिमिटेशन इसने पूछी थी गाइस मूविंग एवरेज की, वो मैंने यहाँ कंप्लीट कर दी. जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है गाइस, द ट्रेंड ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज नॉट एक्यूरेट if the interval for the moving averages is not chosen correctly. ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, द एस्टिमेट्स ऑफ ट्रेंड फॉर सम इनिशियल एंड लास्ट टाइम पीरियड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड. ठीक है, थर्ड पॉइंट, अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूला इज नॉट ऑब्टेन्ड फॉर फ्यूचर एस्टिमेट्स. ठीक, फोर्थ नंबर गाइस, if time series shows linear trend then only this method is used. ठीक है, ये हमारे 4 पॉइंट. और लास्ट हमारा पॉइंट है फिफ्थ नंबर, इफ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इज टेकन देम कर्व ऑफ ट्रेंड लाइन वेनिसिस. ठीक गाइस, जो हमें क्वेश्चन पूछा था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गाइस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गाइस हमारा आता है 46. ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला देखिए गाइस, the sample space of a random experiment of selecting a number is u is equal to curly bracket में 1 to 20 गाइस. हमें सैंपल स्पेस दे दिया 1 से लेकर 20 तक गाइस. राइट द सेट्स शोविंग द फॉलोइंग इवेंट, और हमें ये 3 जो इवेंट है हमें अप्लाई करना है गाइस. ठीक, चलिए गाइस इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 46, हमें सैंपल स्पेस दे दिया गाइस. सैंपल स्पेस में 1 2 3 डॉट डॉट करते 20 तक. ठीक है, अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या बोला, मतलब फर्स्ट पॉइंट में द सिलेक्शन नंबर इज ओड नंबर. ठीक है, द सिलेक्शन नंबर इज ओड नंबर. ठीक, ओड नंबर गाइस. तो गाइस हम लोग इसको बनाएंगे इवेंट ए. तो गाइस हमारे इवेंट ए में जो ऑड नंबर है कौन कौन से होंगे, 1 3 5 7 9. अगर आपको पूरा लिखना पड़े सकते हैं, डॉट डॉट करते करते गाइस लास्ट में लिख सकते हो हम लोग. ठीक है, 9 11 13 15 17 एंड 19 गाइस. ठीक गाइस यहाँ तक. अब नेक्स्ट में क्या बोला देखिए गाइस, सेकंड में बोला द सिलेक्शन नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है, द सिलेक्शन नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ठीक, मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए गाइस, वो नंबर है बताने का है. तो लिखेंगे इवेंट बी. तो कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 गाइस. ये सारे नंबर किससे 3 से डिविजिबल होंगे गाइस. ओके गाइस, अब हमारा थर्ड स्टेप है, उसमें क्या बोला है, द सिलेक्टेड नंबर या तो फिर द सिलेक्टेड नंबर is divided
डिवाइडेड बाय 2 और 3 गाइस। ठीक है, मतलब 2 से और 3 से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर गाइस। तो इसको लिखेंगे इवेंट सी। ठीक है, इवेंट सी। तो कौन सा 2 से, जो 2 नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है गाइस, 3 नंबर 3 से डिवाइड होगा, 4 नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है ना गाइस, और 6 नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, 7 नंबर न्यू गाइस। ठीक है ना, उसके बाद 8 नंबर होगा जो 2 से गाइस, 9 नंबर 3 से, 10 नंबर कौन सा 2 से। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ लिखता होगा इसमें 10 के बाद 12 होगा। ठीक है गाइस, 12 जो 2 से और 3 से दोनों से होगा गाइस। उसके बाद 14 जो 2 से होगा, 15 3 से होगा, 16 2 से डिवाइड होगा, और 17 नहीं 18 2 3 दोनों से होगा। उसके बाद 20 गाइस। ये सारे नंबर जो 2 से और 3 से डिविजिबल हो रहे गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोग करते। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 47। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 थर्सडे इन अ लीप ईयर। गाइस मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं गाइस एग्जाम में। हमें क्या बताना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 थर्सडे इन लीप ईयर में। ठीक गाइस, चलेगा इसको भी करते हैं हम लोग। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 47। और 47 में देखो गाइस, पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेगा देयर आर 366 days इन अ लीप ईयर। ठीक है गाइस, ये तो हमें पता ही कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं गाइस। ठीक है ना, और यहाँ पे लिखने का वी हैव 52 कंप्लीटेड वीक्स। ठीक, हमारे जो 52 है, एक साल में गाइस 52 डेज होते हैं गाइस। ठीक है, 52 वीक होते हैं एक साल में। कितने 52 वीक्स मुकम्मल कंप्लीट होते हैं गाइस। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे गाइस, ये ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 52 मल्टीपल 7। अभी 52 क्या है, तो हमारा एक साल में 52 वीक होते हैं, और एक दिन एक वीक में 7 डेज होते हैं गाइस। तो 52 मल्टीपल 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 364 डेज। ठीक गाइस, अब ध्यान दें, हमारे टोटल लीप ईयर में कितने दिन थे 366, और हमारे कंप्लीटली डेज कितने हो रहे 364। तो 2 दिन वो क्या हमारे एडिशनल हुए गाइस, 2 दिन हमारे क्या हुए एडिशनल हुए। ठीक गाइस, तो लिखेंगे 2 डेज एडिशनल। ठीक है, अब वो 2 डेज में गाइस कोई सा भी दिन होता है, जैसे कि देखो अब यहाँ सैंपल पर बनाऊंगा, यहाँ पे कैसा गाइस देखो 2 डेज है, तो 2 डेज कौन सा, या तो वो संडे या फिर मंडे हो सकता है। ठीक, या तो मंडे या तो ट्यूसडे हो सकता है गाइस, या तो फिर ट्यूसडे। ठीक है, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है। ठीक, या तो फिर वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है। ठीक है ना, या तो थर्सडे फ्राइडे हो सकता है। ठीक, फ्राइडे, या तो फिर फ्राइडे सैटरडे हो सकता है। ठीक है, सैटरडे। नेक्स्ट उसके बाद सैटरडे सेट मीन्स संडे भी हो सकता है। ठीक गाइस, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये टोटल डेज कितने हो गए 7। ठीक गाइस, मतलब 2 दिन है गाइस, जो 2 हमारे 2 एडिशनल डे है वो संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फाइनल सैटरडे संडे हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी दिन हो सकता है। बट यहाँ पे हमें क्या बोला गाइस, यहाँ पे हमें थर्सडे की बात करा है। किसकी गाइस, हमें थर्सडे की बात करा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम लोग, ये जो 7 आया ना वो n इज इक्वल टू 7 हो गया गाइस। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। ओके, अब हम इवेंट बनाएंगे, इवेंट ए लिखेंगे लीप ईयर हैज़ 53 थर्सडे। ठीक, तो गाइस अब यहाँ पे ध्यान देना थर्सडे कौन कौन से दिन पाता है। तो देखिए गाइस थर्सडे कहाँ आ रहा है, देखो एक एरिया, ये थर्सडे ये है, और दूसरा थर्सडे कहाँ है, यहाँ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, ध्यान देना गाइस, यहाँ पे लिखेंगे वेडनेसडे और थर्सडे, या तो फिर थर्सडे या तो फिर फ्राइडे। ठीक, ये 2 कंडीशन हमारी बन रही गाइस।
ठीक है ना, दो कंडीशन हमारी बन रही है, तो मीन्स कि हमारी जो m की वैल्यू हुई वो क्या हो गई, 2 हो गई गाइस, m की वैल्यू 2 हो गई। ठीक गाइस, यहाँ तक। अब क्या करना है हमें, जब m की वैल्यू मिल जाए तो m की वैल्यू मिल जाए तो हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, p ऑफ a का। तो लिखेंगे p ऑफ a इज इक्वल टू m अपॉन n। तो m की वैल्यू 2 अपॉन और n के 7, मतलब इसका आंसर क्या होगा 2 अपॉन 7 गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 48 करते गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 48, ठीक। फॉर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव इवेंट A, B and C in sample space of a random experiment 2P of A is equal to 3P of B is equal to 4P of A, ठीक। फाइंड P ऑफ A यूनियन B एंड B यूनियन C, हमें ये दोनों फाइंड करना है, ठीक गाइस। और ये हमें डेटा दिया गाइस, ठीक है ना। चलिए गाइस इसको भी करते हैं हम लोग। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 42 में जो हमें डेटा दिया था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गाइस। हमें ये दो चीज़ फाइंड करना है। अब गाइस पूरा काम हमारा इस पे ही है। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना 4P ऑफ C, इसको हम बेज मान लेंगे। बेज मीन्स कैसे गाइस, देखिए यहाँ पे लिखूंगा ये 2P ऑफ A इज इक्वल टू, इसको ले लूँगा 4P ऑफ C, ठीक गाइस। अब ये 2 मल्टीपल में इसको यहाँ लिया हुआ डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स के P ऑफ A इज इक्वल टू 4P ऑफ C अपॉन में 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा इस, ठीक है। तो P ऑफ A इज इक्वल टू 2P ऑफ C, ये इसका हमें P ऑफ A की वैल्यू मिल गई, ठीक है इस। इसी तरीके से हम क्या करेंगे इस P ऑफ B की वैल्यू निकालते हैं, तो लिखेंगे 3P ऑफ B इज इक्वल टू 4P ऑफ C। क्यों 4P ऑफ C, क्योंकि इसको हमने बेज मान लिया गाइस। अब 3 मल्टीपल में इसको डिवाइड में लेंगे, तो P ऑफ B इज इक्वल टू 4P ऑफ C अपॉन में 3, तो ये P ऑफ B की वैल्यू मिल गई गाइस। यहाँ तक क्लियर गाइस। अब क्या करना है गाइस, ध्यान दें, इसमें करना है हमको P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C कितना होता है गाइस, ये सभी का सम 1 होता है, ठीक है। अब हम P ऑफ A की प्लेस पे हम ये वैल्यू रखेंगे 2P ऑफ C वाली, ठीक है ना गाइस। और P ऑफ B की प्लेस पे हम 4P ऑफ C अपॉन में 3 रखेंगे, ठीक गाइस। और P ऑफ C की वैल्यू तो ऐसे के ऐसे रखेंगे, ठीक। चलिए गाइस ये करते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले P ऑफ A की वैल्यू क्या है हमारे पास, लिख देंगे यहाँ पे 2P ऑफ C प्लस P ऑफ B की वैल्यू 4P ऑफ C अपॉन में 3 और प्लस P ऑफ C की वैल्यू एज इट इज, ठीक है। उसको हमने ऐसा कैसे रख दिया P ऑफ C। तो अब ध्यान देगा इस, देखिए ये 3 जो है ना 3, ये डिवाइड में अपन हम क्या करें, इसको सभी से मल्टीपल कर देंगे। 3 का मल्टीपल 2 से करेंगे, 3 का मल्टीपल P ऑफ C से कर देंगे, और 3 का मल्टीपल 3 से भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो देखो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 जाएगा, तो यहाँ पे 6P ऑफ C प्लस ऊपर से नहीं करेंगे, ऊपर ऐसे कैसे गाइस 4P ऑफ C। अब इसका इससे करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3P ऑफ C इज इक्वल टू, और 1 मल्टीपल 3, ठीक गाइस 1 मल्टीपल 3। क्लियर गाइस यहाँ तक। चलिए अब देखिए 6P ऑफ C 4P ऑफ C, ये सभी को करना प्लस ही करना हमको, तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो ये हो जाएगा 13P ऑफ C इज इक्वल टू 1 3 जा 3 हो जाएगा इस। क्लियर गाइस यहाँ तक। अब ये 13 का है मल्टीपल में, इसको हम डिवाइड में ले लेंगे 3 के, तो P ऑफ C इज इक्वल टू 3 अपॉन 13। तो गाइस यहाँ पे हमारे को P ऑफ C की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है गाइस, हमें P ऑफ A और P ऑफ B की वैल्यू लाना है, ठीक है। तो P ऑफ A की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, P ऑफ A इज इक्वल टू 2P ऑफ C, ये रख देंगे गाइस। देखो यहाँ पर रख देंगे हम लोग P ऑफ A इज इक्वल टू 2P ऑफ C, ठीक। तो 2 तो ऐसा कैसा ही, और P ऑफ C की वैल्यू 3 अपॉन 13, ठीक है ना। तो 2 3 जा 6 अपॉन 13, तो ये वाली किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, P ऑफ A की वैल्यू, ठीक गाइस। मालूम पड़ा क्या करा हमने, ये 2 एज इट इज, P ऑफ C की वैल्यू 3 अपॉन 13 है, तो 2 3 जा 6 अपॉन 13, ये हमारी A की वैल्यू गाइस, ओके। अब क्या करना है हमें B की वैल्यू लाना है गाइस। अब B की वैल्यू लाने के लिए देखिए गाइस, यहाँ पर लिख देता हूँ आपको सभी वैल्यू, ये भी फाइंड कर लूँ मैं। देखिए यहाँ पर लेता हूँ क्या है, तो ये जो हमारा ये जो वैल्यू ना, ये वैल्यू रखेंगे हम लोग P ऑफ B इज इक्वल टू 4P ऑफ C अपॉन में 3 गाइस, ठीक है ना। अब
करना क्या है गाइस, यहाँ पे 4 एज इट इज और डिवाइड में 3 भी एज इट इज, मल्टीपल। अब पी ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, तो पी ऑफ सी की वैल्यू 3/13, तो ये 3 कट, बचा क्या 4/13, तो पी ऑफ बी की वैल्यू 4/13। क्लियर गाइस, यहाँ तक हमारे पास पी ऑफ ए की वैल्यू क्या आई, देखिए गाइस, पी ऑफ ए की वैल्यू 6/13, पी ऑफ बी की वैल्यू 4/13 और पी ऑफ सी की वैल्यू 3/13। ठीक है, अब हमें जो बोला है गाइस, हमें जो फाइंड करने का बोला है, अब हम मेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गाइस। ठीक है ना, चलिए गाइस नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं। सो गाइस अब हमें क्या फाइंड करना है, पी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो गाइस इसका एक फॉर्मूला आता है जो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक, अब क्या करना है गाइस, इसमें वैल्यू जो पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 6/13 प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई 4/13। ठीक गाइस, अब डेनोमीटर में जो सेम हो तो उसको एक ही बार रखते गाइस, 13 सेम है, इसको 1 टाइम रखो और ऊपर के डिजिट को क्या करो गाइस, प्लस कर दो, 6 + 4। ठीक है, तो 6 + 4 कितना होगा 10/13। ठीक गाइस, ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, पी ऑफ ए यूनियन बी की गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक, ये वाला फर्स्ट आंसर। अब हमें क्या बोला गाइस, तो हमें बोला है पी ऑफ बी यूनियन सी। बी यूनियन सी गाइस कैसा आएगा, पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। ठीक, पी ऑफ सी। अब पी ऑफ बी की वैल्यू क्या है गाइस, हमारे पास जो लिखा है 4/13 लिखा है और प्लस पी ऑफ सी की वैल्यू 3/13 है। ठीक गाइस, तो डेनोमीटर गाइस सेम है, इसको 1 टाइम रखेंगे, मतलब 13 एज इट इज और दोनों वैल्यू को मतलब 4 + 3 को प्लस कर देंगे। ठीक है ना, 4 और 3 कितना होगा 7/13। तो ये हमारे किसकी वैल्यू पी ऑफ बी यूनियन सी। ठीक गाइस, ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर गाइस यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 49, स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज हमें लिखना है, लेकिन कितनी एनी 6। ठीक गाइस, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये हर बार आता ही है गाइस। यहाँ पे लिखे है मार्च 2022 बाई 2024 में पूछा है गाइस। ठीक है ना गाइस, तो इसको आपको प्रिपेयर करके ही जाना है, तो आपको बताया तो किस तरह से ये प्रॉपर्टीज होती है गाइस। ठीक है ना, सो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 जो प्रॉपर्टीज़ पूछी थी बाइनोमियल की, वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। तो हमारी फर्स्ट है गाइस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन गाइस। ठीक, सेकंड पॉइंट है, इट्स पैरामीटर आर एन एंड पी। पैरामीटर को क्या बोलते हैं गाइस, एन एंड पी। ओके, थर्ड है गाइस, द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज एन पी। ठीक है, मीन को हम क्या बोलेंगे, एन पी, विच डेनोट्स एवरेज। मतलब डेनोट्स को क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं और एक्सपेक्टेड भी बोलते हैं गाइस। ध्यान रखना, एन पी मीन भी बोलते हैं, मीन की जगह पे एवरेज भी बोलेंगे या एक्सपेक्टेड भी बोलेंगे गाइस। ठीक है, एक्सपेक्टेड 3 वर्ड है गाइस एन पी का। नंबर ऑफ सक्सेस इन एन बर्नौली ट्रायल्स। ठीक, द वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज एन पी क्यू। वेरियंस को क्या बोलेंगे गाइस हम लोग, एन पी क्यू, एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट में एन पी क्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट में एन पी क्यू बोलते हैं। ओके, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेरियंस। ठीक है, वेरियंस से मीन बड़ा होता है, एंड वेरियंस अपॉन मीन इज इक्वल टू क्यू होता है गाइस। ठीक है, वेरियंस अपॉन मीन इज इक्वल टू क्यू, और क्यू को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। अभी गाइस क्यू कैसे बना वो मैं आपको लिख के बताता हूँ गाइस। जैसे कि ये वेरियंस है और वेरियंस का फॉर्मूला क्या है वो आपको पता है गाइस। वेरियंस का फॉर्मूला क्या है, एन पी क्यू। ठीक है ना, और अगर मीन का फॉर्मूला क्या है तो एन पी है। तो गाइस हम वेरियंस की जगह पे यहाँ पे बता दो गाइस आपको एन पी क्यू, और अपॉन में मीन क्या है, एन पी। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो वेरियंस हमको एन पी क्यू और मीन हमको कितना दिया है, देखिए ऐसे मीन है और ये एन पी दिया है। ठीक है, यहाँ लिख दिया। तो गाइस जो ये एन कट, ये पी कट, क्या बचा गाइस हमको, क्यू, और क्यू को हम क्या बोलते हैं, फेलर बोलते हैं गाइस। ठीक है ना, फेलर ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पी को हम क्या बोलते हैं, सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक गाइस, क्लियर गाइस यहाँ तक। अब लास्ट हमारे 6 पॉइंट है, इफ P ग्रेटर देन 1/2, मतलब P की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 आवे, देन द स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव होगा गाइस वो। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n से। ठीक गाइस, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 50 करते गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है, अ पर्सन हैज़ केप्ट 4 कार्स टू रन ऑन रेंट।
ठीक है, मतलब एक इंसान के पास 4 कार है, वो रेंट पे देता है गाइस, ठीक है। अब द प्रोबेबिलिटी डेट एनी कार इज़ रेंटेड ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन में अगर उसकी कार रेंट पे जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी बोल दिया गाइस 3/5। तो गाइस अगर कार हमारे पास 4 कार है, समझ लो गाइस पर्सन वो हम ही है। अगर हमारे पास 4 कार है और हम वो 4 को हमने रेंट पे रखने के लिए रखा है, ठीक है ना, रेंट पे देने के लिए रखा है, तो गाइस अगर हमारे पास जो रेंट पे जाती है तो मतलब हम सक्सेस हुए, कामयाब हुए गाइस। तो कामयाब को हम क्या बोलते हैं गाइस, सक्सेस को पी की वैल्यू। तो गाइस ये हमारे को पी की वैल्यू दे दिया 3/5, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट मोर देन 1, एक से ज़्यादा, बट लेस देन 4, 4 से कम, आर रेंटेड ड्यूरिंग द डे गाइस। तो एक से ज़्यादा और 4 से कम, तो गाइस 2 और 3 होगा गाइस, एक से ज़्यादा मतलब 2 और 4 से कम मतलब 3। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 और 3 हुई गाइस, और p की वैल्यू 3/5 और n की वैल्यू 4 हो गई गाइस, ठीक है ना। तो हम इसको सोल्व करते गाइस, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 में जो हमारा सक्सेस है, जो हमारी कार रेंट हो जाती है उसको मैंने p मान लिया, जो 3/5 होगी, और 3/5 की वैल्यू अगर डिवाइड करें तो 0.6 होगा गाइस। n की वैल्यू हमें 4 कार्स दी है, ठीक है, n की वैल्यू 4, और x की कीमत कितनी है 2 और 3, ठीक है। 2 3 कैसे आया गाइस, हमें बोला है मोर देन 1 और लेस देन 4। तो मोर देन 1 मतलब 2 से ज़्यादा, और लेस देन 4 मतलब 4 से कम मतलब 3 होगा गाइस, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है गाइस, इसमें Q की वैल्यू फाइंड करना है, और Q का एक फॉर्मूला आता है गाइस, फॉर्मूला P + Q = 1 होता है गाइस। P की वैल्यू कितनी दी है 0.6 रख दो गाइस, और Q = 1, ठीक है ना। अब ये 0.6 यहाँ प्लस में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो Q = 1 माइनस 0.6, तो Q = 0.4 गाइस, ठीक है। तो Q की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करें गाइस, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है गाइस, ठीक है। फॉर्मूला कैसा गाइस, ध्यान दे, देखो यहाँ पे लिखेंगे P of x = NCx इंटू PX इंटू QN-X, ठीक है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। अब जिसमें यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, पहले 2 रखेंगे गाइस, 2 रख के आंसर लाते हैं। तो P of 2 = n की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, ठीक है ना, मल्टीपल p की वैल्यू 0.6 की 2 पावर, क्योंकि x की वैल्यू 2 रखेगा ना, और q की वैल्यू 0.4, और यहाँ पे क्या दिख रहा है n, तो n की कितनी वैल्यू 4 और यहाँ पे -2, ठीक है ना गाइस। अब क्या करेंगे, तो 4c2, अब 4c2 क्या करेंगे गाइस, तो 4 × 3 और 2 × 1, इस तरह से इसको लिखेंगे, मल्टीपल 0.6, तो 0.6 की 2 पावर की, तो 0.36 मल्टीपल 0.4, यहाँ पे 4 में से 2 को निकालो तो कितना 2 ही बचा गाइस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 2 2 ज़ा 4 हो गया गाइस, तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 मल्टीपल 0.6 मल्टीपल 0.8 का स्क्वायर कितना होता है 0.16, ठीक है। अब हम तीनों को प्लस करेंगे गाइस, तो तीनों का प्लस कितना होगा 0.3456, ये हमारी P of 2 की वैल्यू गाइस, ठीक। अब क्या करना है, हमें 3 रख के करना है गाइस, ठीक है। तो 3 रख के भी हम लोग इस तरह से करेंगे गाइस, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं गाइस, हम लोग लिखेंगे गाइस P of x = NCx इंटू PX इंटू QN-X, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या रखना है, हमें रखना है 3, ठीक है। तो P यहाँ पे लिखता हूँ P of 3 = n की वैल्यू 4c3, ठीक है, x की वैल्यू 3 रखना है, मल्टीपल P की वैल्यू 0.6 3 पावर, मल्टीपल Q की वैल्यू 0.4 है, और n की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3, ठीक गाइस। अब यहाँ पे क्या करना है गाइस, ध्यान दें, 4c3 मतलब 4 × 3 × 2 डिवाइड में 3 × 2 × 1, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। मल्टीपल 0.3 को 3 टाइम करो गाइस, या तो काम और बाद में करेंगे, 0.6 को 3 टाइम करेंगे तो कितना होगा इस, कर ही दो, 0.6 को 3 टाइम कितना होगा 0.216 मल्टीपल, और 0.4 अभी 4 में से 1 को निकालो तो 1 पावर, तो 0.4 ही होगा इस, ठीक है ना। अब यहाँ से ये 3 कट, ये 2 कट, ठीक गाइस, और ये 4 1 जा 4 ही हो जाएगा, तो 4 × 0.216 मल्टीपल 0.4, ओके। अब तीनों को हम लोग मल्टीपल करेंगे तो P of
3 इज इक्वल टू कितना है गाइस 0.3456। इसका भी आंसर यही आएगा गाइस। ओके, अब क्या करना है गाइस, देखिए अब हमें बोला क्या बोला था गाइस, तो पी ऑफ हमें ऐसा बोला था गाइस कि मोर देन 1 और लेस देन 4। अब मोर देन 1 का मतलब क्या है, तो आप लिखेंगे 1 लेस देन x लेस देन 4। इसका मतलब ये है कि हमें x से ज़्यादा और 4 से कम, ठीक है। इसका मतलब ये अगर ये अंडरलाइन आती गाइस, अंडरलाइन आती तो हमें एक भी लेना पड़ता, बट मैंने यहाँ पे गाइस अंडरलाइन नहीं लगाया हूँ। यहाँ पे 1 लेस देन x लेस देन 4 मतलब x से ज़्यादा और 4 से कम, तो क्या होगा p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 होगा गाइस, p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3। तो गाइस हमारे p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई 0.3456 और इसकी वैल्यू कितनी आई 3456। अब दोनों का हम प्लस कर देंगे गाइस, तो दोनों का प्लस कितना होगा गाइस, हमारे पास आ जाएगा 0.6912। ये हमारा गाइस फाइनल आंसर। ठीक गाइस, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला, देखिए गाइस, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x माइनस 7x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू 4। तो गाइस हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है गाइस कि कौन सी वैल्यू इंक्रीजिंग होगी, कौन सी वैल्यू डिक्रीजिंग होगी। ठीक गाइस, चलेगा इसको भी करते हैं हम लोग। ठीक गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 में ये मैंने वैल्यू मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया था वो मैंने वैल्यू पुटअप कर दी। y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x माइनस 7x स्क्वायर, ठीक है। और x की वैल्यू हमें क्या बोला है -4 और x की वैल्यू 4 बोला है। हमें बताना है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक। तो हम लोग अप्लाई करेंगे गाइस, अब हम यहाँ पर लिखेंगे गाइस हम लोग dy अपॉन dx, ठीक, इज इक्वल टू d अपॉन dx। y की वैल्यू हमारे पास है गाइस, ठीक है। तो y की जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे 3 प्लस 2x माइनस 7x स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ सिर्फ ओनली फॉर डी रखेंगे क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू है और y की वैल्यू पुटअप कर दिया गाइस, ठीक है ना। अब करना है गाइस, ध्यान दे यहाँ पे 3, अब 3 का तो क्या है गाइस, यहाँ पे 3 के पास तो x तो है ही नहीं गाइस, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 की वैल्यू में क्या 0 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे 2 है और ये 2 या क्या आगे आ जाएगा गाइस, आगे तो है ही है। अब यहाँ पे देखो x की पावर कुछ नहीं तो एक तो होती है गाइस, x की पावर होगा कुछ नहीं तो क्या होती है गाइस, एक तो होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीपल 1 माइनस, अब इसकी बात करेंगे तो ये जो 2 है गाइस, ठीक है ना। सबसे पहले जो 7 है और 7 को रख दो गाइस, या तो एक आगे ले लो, ये जो 2 है ना 2 को आगे ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 को हमने आगे ले लिया, मल्टीपल अब क्या है गाइस 7 है, ठीक। अब यहाँ पे x 2 बार था, ठीक है ना, तो एक बार खाली यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार था, इसके लिए यहाँ पे एक ही रहेगा सिर्फ ओनली 4, यानी x रहेगा नहीं गाइस, ठीक है ना। अब करना क्या है गाइस, यहाँ तो 0 प्लस 2 1 जा 2 माइनस ये 7 2 जा 14x हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 को हटा देंगे तो 2 माइनस 14x। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दिया है मतलब -4 और 4 रख के करना है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू -4, ठीक है, x इज इक्वल टू -4 रखेंगे जिसमें हमारी ये वैल्यू है, वैल्यू क्या है गाइस 2 माइनस 14x। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 14 और x की जगह पे -4, ठीक गाइस। अब ये 2 ये माइनस ऐसे कैसे, 14 4 जा कितना होगा गाइस, 14 4 जा 56, बट ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा गाइस। तो अब 2 प्लस 56 तो कितना होगा 58 गाइस, ठीक है। अब ध्यान दें गाइस, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीज है, तो गाइस हमेशा ध्यान रखना अगर कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, 0 से बड़ी है, तो गाइस यहाँ से दिख रहे हैं 0 से ये 58 बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ से ये ग्रेटर देन लगा देंगे, ठीक है, साइन लगा देंगे, मतलब 0 से 58 बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या बनेंगे इंक्रीजिंग। ये क्या हो रही है गाइस, इंक्रीजिंग, ठीक, ये क्या हो गई हमारी इंक्रीजिंग, ओके, क्योंकि ये ग्रेटर देन है गाइस, ठीक है ना। और ग्रेटर देन मतलब 0 की वैल्यू 58 बड़ी है 0 से, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे ग्रेटर देन 58 है, तो ये इंक्रीजिंग हो गई। अब हम बात करते हैं गाइस 4 रख के, ठीक। तो देखिए गाइस 4 रख के करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या है गाइस, हमारे पास वैल्यू थी 2 माइनस 14x थी, तो यहाँ पे 2 माइनस 14x की यहाँ पे क्या रखेंगे 4, ठीक है। 2 माइनस 14 4 सा कितना होगा गाइस 56,
अब 2 में से 56 को निकालो गाइस, तो ये हो जाएगा 54 और ये माइनस में 54 आएगा गाइस। अब ये माइनस 50 हो रहा है तो मतलब हमारे पास ये हो गया लेस देन, मतलब ये जो कौन सी वैल्यू हो गई हमारे पास, ये जो वैल्यू है ये वो लेस देन हो गई। किससे लेस देन हो गई? 0 से लेस देन हो गई, मतलब 0 की वैल्यू ज़्यादा हो गई गाइस और 54 माइनस में इसके लिए वो वैल्यू कम हो गई गाइस। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे गाइस? डिक्रीजिंग। ठीक है, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग। ओके गाइस, कंसेप्ट क्लियर रखना गाइस। जब भी हमारी 0 से वैल्यू बड़ी आएगी उसको हम इंक्रीजिंग बोलेंगे और जब 0 छोटी आएगी उसको हम डिक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक गाइस, तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन टी था काफ़ी आसान तरीके से हम इसको कंप्लीट कर दिया गाइस। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन ई करेंगे गाइस। ओके, बाय बाय।